भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सावन में आने वाली शिवरात्रि सावन में किए गए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए। तब भगवान शिव देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी गए। लेकिन विष की तीव्र जलन के कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है और तभी से इस सावन की शिवरात्रि मनाई जाने लगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम कर शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था। जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था, शिकारी कारावास में शिव की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह वेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिसके उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकारी की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए बाण उठाया। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालोगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह खुद आएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली प्रहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक हिरनी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊंगी। रात का अंतिम प्रहर बीत चुका था। इस बार भी त्रिभुवन से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके प्रहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात की घटना बताई।
तब हिरन ने कहा कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी है। शिकारी को हिरन ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गईं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास हिरनियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली। उसने धनुष छोड़कर हिरन को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे ग्रह नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों प्रहर का उपवास करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे